तो हमने देखा एक बंदे पे मटेरियल गिर गया, तो वो आके सुपरवाइजर ने उसको लात मार दी। वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो, लेकिन मिलेगा यही। कुछ बढ़ाते हैं ये, ना महंगाई भत्ता बढ़ाया ना स्किल बढ़ाई है। हमसे बोला था 3 घंटे की ओटी मिलेगी, और जब सैलरी आई तो 2.5 घंटे की इन्होंने हमें ओटी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज़ में। मैं कश्मीर राणा इस समय मौजूद हूँ श्रम कार्यालय में। आपको पता है पंतनगर सेक्टर नंबर 5 वी गार्ड कंपनी में आज सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था। सुबह के शिफ्ट में जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए आए थे वो एकाएक धरने पर बैठ गए थे और मांग कर रहे थे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर। और अब वो धरना प्रदर्शन श्रम विभाग पहुंच चुका है। श्रमिक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अधिकारियों कर्मचारियों से वार्ता कर रहे हैं। वहीं पूरा जो श्रम कार्यालय का परिसर है वो इन श्रमिकों से, इन वर्करों से भरा हुआ है। तमाम संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। एक बार हम जा रहे थे डिस्पैच के एरिया से निकल के, तो हमने देखा एक बंदे पे मटेरियल गिर गया, तो वो आके सुपरवाइजर ने उसको लात मार दी। ये अलाउ नहीं है कंपनी में लात मारना, लेकिन उनने लात मार दी वी गार्ड के सुपरवाइजर ने। हाँ, ये भी हमारे भाई साथ में थे उस दिन। हाँ, वहाँ वर्कर की इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग, कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में। ओटीवी करा रहे हैं, अगर ओटीवी करा रहे हैं तो ये 3 घंटे बोल रहे हैं, जिससे हमारे ये 2.5 घंटे मिल रहा है ओटी का। 2.5 घंटे का ओटी मिला है, जिससे कि हमारे 46 घंटे हो रहे हैं, 50 घंटे हो रहे हैं, उसमें से 6 7 घंटे हमारे काट चुके हैं। वो मान लिए 2.5 घंटे के हिसाब से हमारे लिए ओटी दे रहे हैं। और ओटी अगर हम एक भी छुट्टी हो जा रही है हमारी, तो ओटी का हमारा छुट्टी में एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ओटी का हमें डबल मिलना चाहिए। डबल नहीं मिल रहा है वो हमारे लिए। डबल नहीं मिला, जैसे हम छुट्टी लग भी जा रही है तो हमारा डबल जो मिल रहा है उसके हिसाब से अगर तुम एडजस्ट कर रहे हो तो डबल के हिसाब से एडजस्ट करो ना, सिंगल क्यों एडजस्ट कर रहे हो। और ऐसे 11 घंटे करवा के 2.5 घंटा दिया ओटी, 3 घंटा दिया ही नहीं। तो ये लगभग कितनी शिफ्ट के लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी सर ए बी सभी हैं, ABC जनरल है। और क्या क्या समस्या है? पेमेंट के ऊपर समस्या है, और क्या खाना के ऊपर समस्या है। खाना भी सही नहीं मिलता है कैंटीन में। रायते में पानी आता है, बूंदी का पता नहीं। और कंप्लेंट करो तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो, लेकिन मिलेगा यही। इसमें कोई भी कुछ नहीं होता है। और चाय के गिलास आया, हमने अपने सीनियर को भी दिखाया, तो वो कह रहा है पीना है पियो वरना घर जाओ। क्या है कंपनी, कौन सी कंपनी? वी गार्ड कंपनी। और सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, ये वी गार्ड में क्या है सबसे बड़ा भेदभाव। ये क्या है, स्टाफ का खाना अलग आता है और वर्करों का खाना अलग आता है। ऐसा क्या है, ऐसी है कौन सी कंपनी में होता है, ये बताया जाए। कितने टाइम से काम कर रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए वी गार्ड में करते हुए। हाँ, तो अभी कहाँ बढ़ाई है इनने? स्किल नहीं बढ़ाई है। कुछ बढ़ाते हैं ये, ना महंगाई भत्ता बढ़ाया ना स्किल बढ़ाई है। 3 साल से वही बंदा काम कर रहा है, उसकी भी उतनी सैलरी है। कल का बंदा आ रहा है, उसकी भी उतनी सैलरी है। ये कहाँ का नियम है? ऑपरेटर को 10,000 रुपये दे रहे हैं, ऑपरेटर को। हाँ, प्रेस मशीन का ऑपरेटर। और प्रोडक्शन मांगते पूरा नहीं निकला तो पिलाई खा केबिन में बुला के पेलते हैं, HR में भेज देते हैं। ये भी सुपरवाइजरों को बोलने की तमीज़ नहीं है। बात बात पे वो कहते हैं कि पंच ब्लॉक कर देंगे, पंच ब्लॉक कर देंगे। ये कहाँ का नियम है? जब तक इनका प्रोडक्शन है तब तक कुछ नहीं, अनपढ़ भी चलेगा। प्रोडक्शन पूरा होने के बाद फिर एक छोटी सी गलती, 1 दिन की छुट्टी पे पंच ब्लॉक करते हैं ये लोग। बताया क्यों नहीं, किसको कहा क्यों नहीं बताया, क्या दिक्कत थी, ये मेडिकल के ये चीज़ दिखाओ तो तुम्हें अंदर लेंगे। ये चीज़ महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 9,000 में बंदा कहाँ तक कर लेगा? सिलेंडर साला 4500 का मिल रहा है। 4500 सिलेंडर का हो गया, 3,000 रूम का हो गया। इसलिए मैंने हमसे बोला था ओटी के लिए बोला था, हमसे बोला था 3 घंटे की ओटी मिलेगी, और जब सैलरी आई तो 2.5 घंटे की इन्होंने हमें ओटी दी। आधा घंटा पूरा पैसा काट लिया इन्होंने हमारा। तो हमारी जो मांग खुद बोल के HR ने, और 2.5 घंटे ओटी के दिए हैं। कहाँ का नियम है? और खुद बोला था मीटिंग में कि 3 घंटे का पैसा देंगे, और 2.5 घंटे का ओटी का पैसा मिला है हमको। लड़कियों का ओवर टाइम है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। लड़कियों को ड्यूटी करते हैं। अगर हमारी महीने 20 ड्यूटी हैं और हमने 5 ओटी कर रखी हैं, तो हमें 5 ओटी का पैसा मिले और 20 ड्यूटी का पैसा मिले। हमारा उधर शिफ्ट नहीं किया जाए, छुट्टी में एडजस्ट करवा देते। तो सैलरी में आप लोगों की क्या मांग है? कितनी सैलरी होनी चाहिए? जो सैलरी लगाई है गवर्नमेंट ने वो सैलरी मिलनी चाहिए। जो सरकार ने अलाउ किया है वो सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ ITI हो, हाई स्कूल पास हो, 5 पास हो, सबकी सैलरी समान है यहाँ पर। मेरे को 3 साल हो गए, ये सर को 3 साल हो गए, ये सर को 3-3.5 साल हो गए। हम सबकी स्किल्ड बड़ी है, अनस्किल्ड वाले ही हैं। हमारे जो साथ के पुराने नए बंदे आते हैं उनकी सैलरी भी सेम ही है। जब हम क्या फायदा हमारा एक्सपीरियंस का? कोई फायदा नहीं। काम के लिए टॉर्चर क्यों किया जाता है? काम के लिए सब बराबर है। काम के लिए सब बराबर, काम के लिए पुराना बंदा देखा जाता है। तो लाइन हम लोग देखते हैं, पूरी लाइन हम संभालते हैं।
सब कुछ हम देखते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं। उस टाइम के लिए हम पुराने हुए पैसों के लिए ऊपर लोड ज़्यादा है यहाँ, पुराने बंदों को ज़्यादा लोड दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है काम के लिए। हम लोग अपना खून पसीना बहा के भी उन्हें काम करके देते हैं, लेकिन वो कुर्सी पे बैठ के 100% देते हैं। हम काम करते हैं तब भी हमारा कहते हैं तुम 10% 20% काम कर रहे हो, हमसे ये लोग बोलते हैं। और ना चाय की सुविधा, हमारे डिपार्टमेंट पीसीबी में चाय की सुविधा है और कॉफी का पाउडर जैसा मिलता है, कोई खाता नहीं। उससे लोगों को पेट में दर्द हो जा रही है, पेट की प्रॉब्लम्स हो जा रही है, खाने की से आधे बंदे बीमार हो गए। खाना भी कोई स्वादिष्ट नहीं, खाना भी खाने के लिए बोलो तो पंच लोग धमकी देते हैं, कल से कंपनी मत आना, दूसरी कंपनी देख लेना। ये कौन सा तरीका होता है? 20 लड़के बाहर कर रहे थे खाना के चक्कर में। किसी को फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी को छुट्टी चाहिए होती है, या ए शिफ्ट में आना होता है, 2.5 घंटे अपनी छुट्टी नहीं करना चाहता, तो अगर ए शिफ्ट में आ जाए उसको भी आने नहीं देता, कहते या तो छुट्टी मार ले या तो बी में ही आए, ए शिफ्ट में नहीं आएगा, ए शिफ्ट में गर्ल्स आएंगी बोल देते हैं। जो कि हमको 3 साल हो गए, हम पुराने बंदे हैं, जब हमारे साथ इतना शोषण हो चुका है। क्या कभी ऐसा होता है कि मतलब हम सो के उठे और हमारे पास अचानक फ़ोन नहीं आया? आ सकता है फ़ोन। ये परिवार को दिक्कत ऐसी होती है कि अगर हमारी 6 बजे शिफ्ट है तो 5 बजे या 5:30 पे फ़ोन आ सकता है, या पता लगी हम रास्ते में तब भी फ़ोन आ सकता है कि आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें छुट्टी करना पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक दिन पहले बताओ, आपको पता होगा कि आपके घर पे क्या दिक्कत है। अब आप बताओ, कोई अचानक दिक्कत आती है वो हमें पता होगी? क्या हो जाए, वो अचानक दिक्कत आई वो हमें क्या पता होगी? नहीं पता होगी। वो लोग बोलते हैं हमें 2 दिन पहले पता चल जाता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हम इसलिए 2 दिन पहले बता देते हैं। अब कभी कोई अर्जेंट काम आ जाता है घर से, जो सरकार ने सैलरी बढ़ाई है हम लोगों को वो मिलना चाहिए, जो सरकार ने सैलरी बढ़ा रखी है। जो सैलरी है वो सैलरी हमको मिलनी चाहिए, जो शासन प्रशासन ने सैलरी बढ़ाई हुई वो सैलरी मिलनी चाहिए हमको। और यहाँ एक बात और भी है सर, ये कह रहे हैं कि अगर कोई कमी होती है, अगर कोई बाना तो गलती तो आ गई ना इस राज्य में महंगाई तो आ गई ना। इन्होंने कहा कि अभी 15 दिन तक वो नहीं आ रही करके कि यहाँ सैलरी बढ़ेगी करके, महंगाई तो आ गई ना यहाँ। तो महंगाई के हिसाब से 10,000 में क्या होता है बंदे का? 3,000 का सिलेंडर भर रहा है, 4,000 किराया दे रहा है, 7,000 3,000 का क्या खाएगा? क्या 10,000 भी देगा? क्या देगा घर में? 58 रुपए क्या देगा घर में? हाँ, यहाँ बंदा पहाड़ से आ रहा है बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, क्या बचाएगा? हाँ, घर से मंगाने पड़ रहे पैसे खाने के लिए। 3,000-3,500 लोग किराया देते हैं, 4-4 हज़ार रुपये का सिलेंडर भर रहे हैं। पिथौरागढ़ से लोग यहाँ आते हैं काम करने, 3,000 रुपया किराया है लौटा फेरी का, उनका क्या कर लेंगे वो? 10,000 में कुछ हो रहा है। 3,000 का कमरा ले रहे हैं, फिर खाना है, खर्चा है, रूम किराया है, क्या बचेगा यार वाले? अच्छा कमरा दे तो 4,000 समथिंग लग जा रहा है। इतनी महंगाई में कैसे रहेगा आदमी? या तो फिर सैलरी होनी चाहिए ना इसी के हिसाब से। महंगाई तो इन्होंने बढ़ा दी, मानते उसको बढ़ा दी, लेकिन सैलरी भी तो बढ़ाओ। ऐसे थोड़ी ना होगा, बंदा यहाँ बचाने के लिए आ रहा है, यहाँ बच ही नहीं रहा, क्या करेगा? काम हमारे से लाखों का ले लेते हैं, करोड़ों का काम करते हैं। टारगेट बढ़ जाता है, हर साल टारगेट बन जाता है, मगर सैलरी नहीं बढ़ती है कभी। बस वही महंगाई भत्ता बढ़ता है, जब भी बढ़ता है महंगाई भत्ता बढ़ता है। टारगेट पूरा ही निकाल देते हैं, पंच बंद कर देते हैं, फिर वो छुट्टी मार दी। अगर एक छुट्टी मार दी तो पंच बंद। टारगेट पूरा हुआ, अभी बंदे को भर रहे हैं, और जब टारगेट में पूरा हो जाएगा उसके बाद बंदे को सबको निकाल देंगे एक सूट से। दिवाली पे बोनस मिलना चाहिए, हमें कंपनी बोनस भी नहीं देती है, खाली एक डब्बा पकड़ा देती है, बात खत्म। कुछ नहीं है, बस एक मिठाई का डिब्बा दे देंगे, बस बात खत्म। कोई भी बोनस नहीं आता है यहाँ पे।